स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद और शब्द के आधार पर अलंकार के भेद के बारे में चर्चा की थी। तो इस टॉपिक में हम लोग अर्थालंकार यानी कि अर्थ के आधार पर जो अलंकार के भेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि अर्थालंकार क्या होता है। अर्थालंकार इसको देखते हैं। अर्थालंकार में सौंदर्य भाव से संबंधित होता है। तो यहाँ पे ये जो मैं है वो गलत है। अर्थालंकार सौंदर्य भाव से संबंधित होता है, शब्द से नहीं। यानी कि जो उसका अर्थ होता है उससे चमत्कार उत्पन्न होता है, शब्दों से नहीं। अर्थालंकार चमत्कार की बजाय भाव की अनुभूति में तीव्रता लाते हैं। यानी कि चमत्कार उत्पन्न नहीं करते हैं, जो भाव होते हैं जो इसे हम महसूस करते हैं उनमें तीव्रता लाते हैं अथवा भाव संबंधी चमत्कार उत्पन्न करते हैं। तो सीधा सा ये कहें कि जहाँ शब्द के रूप के कारण नहीं बल्कि उसके अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पे आपका अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के आपके जो भेद हैं वो आपके उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इसके बाद आपका आता है अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ये आपके 4 भेद होते हैं। इसमें आपके 5 भेद हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका उपमा अलंकार। इसको देखते हैं कि जहाँ 2 वस्तुओं की तुलना उनके रूप, रंग व गुण के अनुसार की जाए उसको उपमा अलंकार कहते हैं। यानी कि जहाँ 2 वस्तुओं में रंग, रूप और गुण के आधार पर समानता दर्शाई जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे लिखा है उदाहरण में, चांद सा सुंदर मुख। चांद सा कैसा है? चांद सा सुंदर मुख। तो यहाँ पे जो मुख है उसकी तुलना चंद्रमा से की जा रही है। यानी कि ये बताया जाए चांद सा सुंदर मुख, तो इसकी तुलना की जा रही है चंद्रमा से। इसी तरह हरिपद कोमल कमल से, तो यानी भगवान के चरण जो हैं वो उनकी तुलना कमल के फूल से की जा रही है। अगला उदाहरण है, नील गगन सा शांत हृदय हो रहा। जिस तरह से आसमान शांत है ठीक उसी प्रकार से हमारा हृदय भी शांत हो रहा है। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। यानी कि वह जो है वो दीप शिखा के समान शांत भाव में लीन है। ठीक है। अगला, जैसे काजल की रेखा सी कतार है खजूर की। तो यहाँ खजूर की कतार की उपमा काजल की रेखा से की जा रही है। तो यहाँ पे आपका उपमा अलंकार होगा। जहाँ पर 2 व्यक्तियों में या वस्तुओं में रंग, रूप, गुण के आधार पर समानता दर्शाई जाती है वहाँ आपका उपमा अलंकार होता है। अगला आता है आपका रूपक अलंकार। इसमें देखते हैं कि जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी उपमेय और उपमान में कोई भी अंतर नहीं दिखाया जाए। या सीधा सा कहें कि जहाँ 2 वस्तुओं में बहुत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। किसको? एक वस्तु को दूसरी, अत्यधिक समानता, 2 वस्तुएं हैं उनमें बहुत समानता है, जब एक ही वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए इसका। जैसे लिखा है, पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो। तो यहाँ राम को और रतन को दोनों को ही एक रूप माना गया है। मीरा ने प्रभु राम को आत्मा से अपने जीवन में रतन रूपी धन मान लिया है। क्या मान लिया है? आत्मा से जीवन में रतन रूपी धन मान लिया है। तो यहाँ पे क्या है? रूपक अलंकार है, जहाँ दो वस्तुओं में अधिक समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी का रूप प्रदान कर दिया जाए। तो यहाँ राम को रतन का रूप प्रदान किया गया है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ भगवान के चरणों को कमल मान लिया गया है। अगला उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो यहाँ चांद में खिलौने का, चांद को खिलौने का रूप दिया गया है, अर्थात चांद और खिलौना एक ही हो गई है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। अगला आता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं कि जहाँ पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, यानी अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ भिन्नता में अभिन्नता दिखाई जाती है। अप्रस्तुत यानी कि वहाँ पे प्रस्तुत नहीं है, परंतु उसे प्रस्तुत मानकर उसका वर्णन किया जाता है। जैसे कहा जाए कि, या फिर ये कहा जाए कि जहाँ अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जो वहाँ पे अप्रस्तुत है उसमें प्रस्तुत होने की संभावना की जाए। या फिर कहें सरल शब्दों में कि जहाँ पर जब दो वस्तुओं में अधिक समानता होती है और एक की कल्पना दूसरे में की जाती है, तो वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे लिखा है, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। जैसे ही उसने अपने बेटे के बारे में, मृत्यु के बारे में सुना है, तो उसके नेत्र आंसुओं से भर गए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हिम के कणों से पूर्ण मानो, यानी कि बर्फ के गिरने के कारण हो गए पंकज नई। पंकज का मतलब होता है कमल। कमल पुनः नए रूप में विकसित हो गए हैं, पुनः खिल गए हैं। नीचे लिखा है, आंसू से भरे उत्तरा के नेत्र मानो ओस भरे कमल लग रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कमल के पत्तों पर ओस की बूंदें गिर गई हों, उसके जो गालों पे आंसू लटक रहे हैं, टपक रहे हैं, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कमल की पत्तियों पर ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं। इसी तरह इसकी जो पहचान होती है उसमें जाने, ज्यों, जनू, मनु, मानो, मनहू आदि। तो इसमें ये पहचान, इन शब्दों का जब किसी काव्य में प्रयोग हो जाता है तो हम वहाँ पहचान लेते हैं कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी तरह से उसका उदाहरण, अगला उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा की जोर से सोता हुआ सागर जगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ही श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की मृत्यु की खबर सुनी तो उनका शरीर इस तरह से कांपने लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे समुद्र में लहरें उठना, यानी कि हवा के वेग से समुद्र में लहरें उठना प्रारंभ हो गई हों। इसी तरह से है, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। इस तरह से सिर फट गया है, उन्हें यह प्रतीत हो रहा है जैसे अरुण रंग का घड़ा है, यानी कि जब सिर फटेगा तो ब्लड निकलेगा, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे लाल रंग का घड़ा है। तो यहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला आता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें देखो, अतिशयोक्ति अलंकार में अतिशयोक्ति शब्द का अर्थ है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जब काव्य में कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाए तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता
है। जब किसी बात को अधिक से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, जहाँ पे किसी वस्तु हो सकती है, पदार्थ हो सकता है या काव्य का वर्णन बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, वहाँ पे आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे लिखा है, उदाहरण लिखा है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यानी कि अयोध्या की इमारतों का यहाँ साकेत नगरी की ऊंचाई का वर्णन इतना बड़ा चढ़ाकर किया गया है कि मानो वह स्वर्ग से मिलने जा रही है। साकेत का मतलब है अयोध्या नगरी। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पे हनुमान के ये बताया जा रहा है कि जिस समय हनुमान ने लंका जलाई थी, तो वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और पूरी लंका उन्होंने जला दी पर एक भी खरोच नहीं आई। आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि इतने राणा प्रताप के घोड़े का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि जो राणा प्रताप सोच भी नहीं पाते थे और घोड़ा तुरंत ही पार उतर जाता था। बाण नहीं पहुँचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही ऊपर। यानी कि युद्ध भूमि का वर्णन है यहाँ पर, और ये कहा जा रहा है कि बाण उसके शरीर तक पहुँच भी नहीं पाता था और शत्रु पहले से ही भू मतलब जमीन पर गिर जाता था। तो यहाँ इन सभी उदाहरणों में बात को अधिक से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। अगला आता है आपका मानवीकरण। यहाँ पे देखिए कि जहाँ किसी अचेतन वस्तु को मानव की तरह गतिविधि करता दिखाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता। अचेतन यानी कि जड़ वस्तुएं। जब निर्जीव वस्तुओं का वर्णन सजीव वस्तुओं या प्राणियों की तरह किया जाता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। सीधा सा मतलब है कि जब जड़ वस्तुएं जिनमें जान नहीं है, सजीव वस्तुएं जिनमें जान है, उनका उदाहरण दिया जाए, तो वहाँ पे आपका मानवीकरण। जैसे उदाहरण देखिए इसका, जैसे लिखा है, मेघ आए बन ठन के सवर के। तो मेघ तो जड़ है, वो क्या सज सवर के आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस काव्य में मेघों को मनुष्य की तरह सजे संवरे कहा गया है। ऐसे कहा गया है कि जिस तरह से मनुष्य सज सवर के आते हैं, ठीक उसी प्रकार मेघ भी सज सवर कर आए हैं। अगला है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। तो यहाँ ऊषा नागरी पर ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये कहा जा रहा है, अंबर पनघट में डुबो रही, बीती विभावरी जागरी। यानी कि रात अब बीत चुकी है, अब जागो, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे अंबर रूपी पनघट में जो तारा रूपी ऊषा है, वो अपना घट यानी कि घड़ा डुबो रही है। इसी तरह सागर के ऊपर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। इस पंक्ति में सागर तथा लहरों का मानवीकरण जीवित प्राणियों की तरह किया गया। नाच नाच कौन करेगा, व्यक्ति ही तो करेंगे, जड़ वस्तुएं तो नहीं नाच सकती। तो यहाँ पे सजीव वस्तुओं का आरोप किया गया है। तो तथा यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। तो सीधा सा मतलब है कि जब किसी जड़ वस्तुओं पर सजीव वस्तुओं का वर्णन किया जाता है, वहाँ पे आपका मानवीकरण अलंकार होता है। तो बच्चों, आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ ये अलंकार का चैप्टर ख़त्म होता है। धन्यवाद।